स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात करेंगे जोकर पार्ट 2 जोकर फुली आदिऊ की। तो बहुत ही बकवास मूवी है, मैं कहूँगा इसको बिल्कुल मत देखिए। बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट जोकर आई थी उसकी बिल्कुल अपोजिट है ये। जॉकिन फिनिक्स अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। ऑब्वियसली ऑस्कर उनको क्यों मिला है ये आपको समझ आती है। लेकिन लेडी गागा जैसी पनौती एक्ट्रेस को लिया है, मतलब वो हाउस ऑफ गुची अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स के साथ काम करके भी बकवास फिल्में फिल्म को बकवास बनाने वाली परफॉर्मेंस और स्टोरी में चेंजेस करवाती हैं लेडी गागा। अब कह रहे हैं कि इस मूवी की जो स्टोरी है टॉड फिलिप्स, आई थिंक टॉड फिलिप्स ने ही लिखी है। रिटन बाय स्कॉट सिल्वर एंड टॉड फिलिप्स करके लिखा है, मगर मैं नहीं मानता। मुझे लगता है लेडी गागा ने इसमें ज़बरदस्ती अपने सीन और गाने इंक्लूड करवाए हैं। म्यूज़िकल ये फिल्म होनी थी, लेकिन मैंने गिने हैं इसमें कम से कम 12 या 15 गाने हैं। भैया इतना नहीं होता है। देखिए म्यूज़िकल भी करना है, 4-5 गाने कर लेते हैं यार। किस तरह का पागलपन किया है, मतलब कितने गाने डाल दिए हैं इस मूवी में। और गानों में देखिए सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है हमारा जो इंडियन सिनेमा है, बॉलीवुड और टॉलीवुड और कॉलीवुड और बाकी के जितने भी हैं, मुझे लगता है वो जो गाने जो इंक्लूड होते हैं फिल्मों में वो हमारे सिवा कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता। ट्राई करते हैं लोग, चाइना के फिल्म वाले, हॉलीवुड वाले, सब लोगों ने ट्राई किया है। हॉलीवुड एक ज़माने में करता था, बहुत पुरानी बात है। साउंड फिल्में जब नई नई आई थी 1930-40 में, तब वो करते थे। उसके बाद उनमें भी वो क्वालिटी नहीं है जिस तरह से हम लोग वो कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी इसको म्यूज़िकल बनाकर एक चैलेंज लिया और फिर ज़बरदस्ती लेडी गागा के सीन इसमें ठोसे गए। तो अभी मैं आपको आगे स्पॉयलर्स दूंगा। तो उससे पहले ब्रेंडन ग्लीसन करके एक पुलिस वाले का किरदार किया है। वो पुराने बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मंझे हुए एक्टर हैं। उनका किरदार बहुत ज़बरदस्त है। क्या लेडी गागा की परफॉर्मेंस बुरी है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एज द कैरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन ज़बरदस्ती उनके जो सीन में इंक्लूशंस हैं और वो जहाँ जहाँ स्टोरी में उनका जिस तरह का किरदार उनका लिखा गया है, राइटिंग सबसे बड़ी वीक पॉइंट है इस फिल्म की। इस फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। जो म्यूज़िक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर और सब कुछ वो बहुत ज़बरदस्त है। एक सेकंड में देख रहा हूँ। हिल्दोर गोआना दोतीर करके, आई थिंक लेडी हैं ये। हाँ लेडी हैं। स्कॉटिश कोई कंट्री की नहीं, आइसलैंड की लग रही हैं जी। तो इसलिए इनका नाम थोड़ा सा अगर मैं सही ना लूँ तो माफ़ कीजिएगा, प्रोनाउंस करने में मुश्किल है। अच्छा, बहुत बेहतरीन संगीत। और गाना जो गाया है उन्होंने वॉकिन फिनिक्स और लेडी गागा ने खुद गाया है। गाने देखिए, वो ऑब्वियसली लेडी गागा तो सिंगर है, गाना अच्छा गाया, लेकिन ज़बरदस्ती हर जगह जो गाना ठूसा गया है। अब कम से कम 12 से 15 गाने, 2 घंटे की फिल्म में 12 से 15 गाने हैं, आप इमेजिन कीजिए, बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा हम स्पॉयलर्स में जाएंगे। तो अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी है तो मैं वैसे भी मैं कहूँगा यार मत देखो यार, बेकार फ़िल्म है। पहली जोकर का आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और अगर देखने की आपको इतनी ही है तो इंतज़ार कर लो यार, ओटीटी पे आएगी तब देख लेना। मत देखो, सिनेमा जाकर पैसे बर्बाद मत करो, पैसे बर्बाद हो गए मेरे हिसाब से। तो अच्छी मूवी नहीं है बिल्कुल भी। वैसे भी डीसी का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब चल रहा था। 200 मिलियन के बजट पर बनी है, पैसा बर्बाद, प्रोड्यूसर का भी पैसा बर्बाद हुआ है इसमें, सच कहूँ तो। 2 घंटा 18 मिनट की कुछ फिल्म है, बकवास बनाई है। तो आइए स्पॉइलर टेरिटरी में जाते हैं। तो शुरू करते हैं स्पॉयलर से। तो इस बार होता यह है कि जो जोकर हैं उनको, आपको याद होगा उन्होंने शो पर जाकर रॉबर्ट डी नीरो के किरदार मरे को वो मारते हैं। और फिर वो रोड पर जाते हैं और वहाँ पर लोग नाचना शुरू कर देते हैं और लोग उनको मतलब तालियां बजाते हैं जो जिनको वो पसंद है। अब इसमें आप देखेंगे वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है और आपने देखा थॉमस वेन की हत्या हो जाती है, और ये सब फर्स्ट पार्ट के एंड में आपने देखा है। अब यहाँ पर मूवी शुरू होती है, जोकर यानी अर्थर फ्लेक जो उनका ओरिजिनल नाम होता है वो अरेस्ट हो चुके हैं और वो आर्खम असाइलम में अभी पड़े हुए हैं। और इसमें ये होता है कि उनकी जो वकील हैं उनका डिफेंस ये होता है बेसिकली, जो शहर की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मेडिकल केयर प्रोवाइड की गई है उसमें कमी है। और जोकर बेसिकली उनकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। अर्थर फ्लेक को हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, जो उन्होंने पिछली मूवी में जो 4-5 उन्होंने हत्याएं की और उनकी तरफ से जो कुछ तबाही हुई उसमें नहीं, उनको दोषी ठहराना चाहिए करके उनका डिफेंस होता है। एक और हत्या होती है जो कि रिवील नहीं हुआ था, आई थिंक, मुझे अब याद नहीं आ रहा पहली मूवी में रिवील किया कि नहीं। पता चलता है कि उन्होंने अपनी माँ की भी हत्या उन्होंने ही की थी, वो किसी को बताते नहीं हैं, मतलब सिस्टम को पता नहीं होता, कुछ बाद में वो रिवील करते हैं उन्होंने ऐसे किया है करके। तो अब आप कहेंगे सो फार तो ठीक है, कहानी अच्छी लग रही है, केस उन पर होगा तो पागलपन की बात होगी क्या। हाँ, ये मूवी की एक थीम है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी थीम्स है इस मूवी में खो जाती हैं बकवास राइटिंग की वजह से। एक थीम बेसिक ये है कि आदमी को क्या ब्लेम किया जा सकता है, मतलब जिनको मानसिक रोग होते हैं क्या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, क्या अगर एक लेवल बियॉन्ड पे फिर हमें सोचना चाहिए कि अगर वो मानसिक रोगी है तब भी क्या उन्हें उनको सज़ा देनी चाहिए नहीं। इस पर बहुत अच्छी बहस एक बताई गई है मूवी में। और हार्वी डेंट का भी इसमें किरदार है, लेकिन जो एक्टर ने प्ले किया है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था उनका, उतना खास नहीं था, ज़्यादा रोल भी नहीं था उनका। तो बेसिकली हार्वी डेंट जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, दोनों के बीच में केस होता है। अब यहाँ पर जेल में जो गार्ड्स हैं उनका रोल, जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्रेंडन ग्लीसन करके ज़बरदस्त एक्टर है। गार्ड्स का जो रोल है बहुत अच्छा है। गार्ड की कैसे उनकी एक सिंपैथी होती है आर्थर की तरफ, लेकिन उनमें एक किस्म का ईगो भी होता है कि मतलब ये वो आर्थर को एक जानवर की तरह देखते हैं। उनका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। लेडी गागा आर्खम असाइलम में आती हैं कुछ माइल्ड से प्रॉब्लम के लिए, और वो
जोकर से झूठा चक्कर चलाती है, उन्हें कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन ये पता चलता है कि दरअसल उन्होंने साइकियाट्री की हुई है और जानबूझकर सिर्फ़ और सिर्फ जोकर से मिलने, और जो जोकर जिस तरह का लोगों में जोकर का पागलपन, उनकी तरफ फैंडम जो बढ़ता जा रहा है, उसको वो मैनेज करना चाहती हैं और बेसिकली जोकर को वो एक अपने पर्पस के लिए यूज़ करना चाहती है। तो और उनका इरादा शुरू से ही ये होता है कि जोकर की जो मानसिक रोग है उन सबको स्टडी किया जाए और जोकर का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह की नया कॉन्सेप्ट हम पहली बार देख रहे हैं कि हार्ली क्विन की अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी देखें, ये किरदार कैसे आया, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल हार्ली क्विन एक साइकियाट्रिस्ट थी जो आर्कम में काम करती थी। लेकिन जोकर ने उनको इस तरह से रिझाया कि वो खुद पागल हो जाती हैं। मतलब उनका कोई बुरा इरादा नहीं होता, वो जोकर का इलाज करना चाहती हैं, लेकिन जोकर इतना होशियार होता है वो उनको पागल कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में इसका उल्टा है। नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मैं अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहा हूँ, हम आगे देखते हैं। तो मूवी में अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हर सीन के बाद एक गाना। लेडी गागा उनसे पहली बार मिलती हैं, वो पहले जेल में होते हैं, गार्ड्स उनसे कुछ पूछते हैं, वो एक गाना गाते हैं। फिर जो कैदी होते हैं आसपास बैठे हुए, वो टीवी देखते हैं, टीवी पर बताते हैं कि उनका केस होने वाला है, और वो लोग उनसे, कैदी पूछते हैं भाई तुझे कैसा लग रहा है ये देखकर, टीवी पर आया है तो उसे देखकर वो फिर गाना गाते हैं। और फिर लेडी गागा से वो पहली बार मिलते हैं म्यूज़िक क्लास में, वहाँ गाना चल रहा होता है। फिर लेडी गागा के साथ वो फिल्म देखते हैं, क्लास में बैठकर उनको अलाउ किया जाता है, लगता है कि वो सुधर रहे हैं, उनकी हालत सुधर रही है, तो वो गार्ड उन पर तरस खाकर उनको अलाउ करते हैं कि लेडी गागा के साथ बैठकर, या आम जो थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए आर्कम को आए हैं उनके साथ बैठकर आप भी फिल्म देख सकते हैं। उनको अलाउ करते हैं, तब वहाँ भी गाना होता है। फिर लेडी गागा उनको लेकर जाती हैं, ज़बरदस्ती का देखिए आप कहाँ कहाँ पर गाना डाला गया है। अब लेडी गागा उनको उकसाती हैं कि उन्हें ये सब छोड़कर केस जीतने पर ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो वकील है वो बदमाश है, वहाँ गाना है। फिर उनकी वकील उनको समझाती हैं कि लेडी गागा बेसिकली झूठ कहती हैं कि वो भी एक पागल हैं और उनको ज़बरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, और वो बहुत ही तकलीफ़ से, जिस तरह से जोकर की अपब्रिंगिंग है उस तरह की अपब्रिंगिंग से वो आई हैं, जो कि बिल्कुल झूठ होता है। तो अब जोकर की जो लॉयर है वो बेचारी हमेशा जोकर को ये समझाने की कोशिश करती है कि आप मान लीजिए कि आप आर्थर हैं और जोकर एक अलग पर्सनैलिटी है और आपको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन वो जोकर बिन जोकर वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, और वो आकर उन्हें ये भी बताती हैं कि हार्ली क्विन ने उनसे झूठ कहा है, और हार्ली क्विन दरअसल बहुत ही एक होशियार साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन जोकर हार्ली क्विन के चकमे में आ जाते हैं और फिर वहाँ भी गाना होता है। उसके बाद उनका एक, आप यकीन नहीं करेंगे, एक सेक्स सीन होता है जोकर और हार्ली क्विन के बीच में। इवन उस सीन के बाद भी एक गाना है, और फिर वो जाते हैं केस लड़ने। तो जब केस के पहले शुरू शुरू में मुद्दे रखे जाते हैं, ये सब होता है, जोकर कुछ ख्यालात में चले जाते हैं, वहाँ भी गाना है। जोकर सोचते हैं हार्ली ने उनको धोखा दिया है, वहाँ पर एक गाना है। आप गाने गिनते जाइए। तो देखिए हर जगह गाना ठूसने से बिल्कुल फ़िल्म का फ़्लो, फ़िल्म की कहानी तबाह हो चुकी है। इतनी अच्छी कहानी ये बन सकती थी। एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ये जा रहे थे। पहली बार हम अलग तरह का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। एक्चुअल जोकर पर केस चलाया जा रहा है, क्या उसका मतलब एथिकल फ़ैसला किया जा रहा है, कुछ ये हम सब देख रहे थे। बट बीच-बीच में गाने डालकर पूरी फ़िल्म की माँ लगा देती हैं लेडी गागा। और मैं नहीं मानता ये सिर्फ टॉड फ़िलिप्स और ये जो दूसरे राइटर साहब हैं, स्कॉट सिल्वर करके, इन लोगों का सिर्फ इन लोगों का ये ख़्याल था कि हर जगह ऐसे गाना डाला जाए। मुझे पर्सनली लगता है दोनों एक्टर्स थोड़े से, अब मैं सिर्फ लेडी गागा को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से लगता है जोकिन फिनिक्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगा हाँ अपनी कला दिखाऊंगा, मैं ऐसे गाऊंगा वैसे गाऊंगा, इस सुर में गा के भी दिखाऊंगा, मतलब ज़बरदस्ती का गाया है भाई 10-15 गाने। फिल्म का निर्देशन अगर आप देखें, इतने अच्छे शॉट्स लिए हैं टॉड फिलिप्स से। टॉड फिलिप्स जो पहली जोकर बनाई है, सेम डायरेक्टर है। मुझे समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं वो। इवन गानों के शॉट्स भी अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने गाने सुनेगा यार आदमी। स्टोरी बहुत ही वीक है मूवी के। आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली केस चलता है, वो अपने वकील को निकाल देते हैं हार्ली क्विन की बात पर, फिर वो खुद का डिफेंस करते हैं, और केस के एंड में जोकर ये फैसला लेते हैं कि वो जोकर नहीं है, एक्चुअली वो आर्थर फ्लेक ही हैं। बस वो कुछ मानसिक रोग में आकर उन्होंने ये सब किया था, उनको सुधरना चाहिए। जी हाँ, पहली बार हम एक ऐसा ट्विस्ट देख रहे हैं जहाँ पर जोकर स्टोरी में सोचते हैं कि उनको कोई रोग है, और वो समझते हैं मैं रोगी हूँ, मुझे बदलना चाहिए, मुझे मेरा इलाज होना चाहिए। जब वो अपना अपना जो उनकी सोच है वो जूरी को बताते हैं, और जूरी जब अपना फैसला सुनाना शुरू करती है, तो जूरी उनको पहले 3 मर्डर में गिल्टी ठहराती है, और वो आगे फैसला सुना रहे होते हैं, अचानक एक बम ब्लास्ट हो जाता है, और बम ब्लास्ट में फिर जो आर्थर फ्लेक जो है वो भाग जाते हैं कोर्ट से। और आपको ऐसा लगेगा कि वो बम ब्लास्ट लेडी गागा ने कराया, लेकिन पता चलता है वो नहीं है, कोई और उनके फैंस हैं, उनको बिठाते हैं कार में और लेके जाते हैं। अब यहाँ पर टॉड फिलिप्स ने बहुत ज़बरदस्त चालाकी की है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब अब फैसला हो चुका है, जोकर बन चुके हैं, और अब वो क्राइम की तरफ जाएंगे और अपनी एक गैंग बनाएंगे, क्योंकि उनको समझ आएगी कि इतना सब करने के बावजूद उनके फॉलोअर्स हैं और उन्हें बेसिकली वो गौतम पर राज कर सकते हैं, ये बात उनको समझ में आ जाएगी करके ऐसा लगेगा आपको, बट ऐसा नहीं होता है। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं, जोकर कार में से निकलकर अपने घर की तरफ, पुराने घर की तरफ भागते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात हार्ली क्विन से होती है, और हार्ली क्विन कहती है कि मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी जोकर वाली पर्सनैलिटी को रिजेक्ट किया है। अपने आप को मानसी रोगी बताकर आप फेल हो गए हैं मेरी नज़रों में करके, वो उनको रिजेक्ट करके चली जाती हैं। और फिर गाना होता है। जी हाँ, कैसे नहीं होगा गाना, इतना सब कुछ हो गया, आपको क्या लगा गाना नहीं होगा, दिमाग है कि नहीं। तो फिर से गाना होता है, और यहाँ पर दिमाग की दही होती है, उठकर सच में झापड़ लगाने का मन करता है एक्टर्स को कि क्या कर रहे हो भाई करके। फिर से गाना होता है, दुखे हारे जोकर नीचे उतरते हैं, आर्थर फ्लेक नीचे उतरते हैं, वापस जेल में जाते हैं, आर्खम असाइलम को जाते हैं। वहाँ पर आर्खम असाइलम में फिर से
उनको लास्ट में कहा जाता है कि भाई तुमसे कोई मिलने आया है। वो जा ही रहे होते हैं, रास्ते में उनको एक बंदा मिलता है साइको किस्म का। वो उनको कहता है मैं तो सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन था। कुछ उनको जोक सुनाता है और बेसिकली उसकी पंचलाइन ये होती है कि मतलब मैं तुमको जोकर समझता था, तुमसे मैंने इंस्पिरेशन ली है और तुम जोकर नहीं निकले, तुम तो बिल्कुल ही बकवास निकले, डिसअपॉइंटमेंट निकले, डिल्यूजन निकले करके वो आर्थर फ्लेक को मार देता है। जी हाँ, मार देता है और उनका खून वो बंदा अपने मुंह पर स्माइल की तरह लगाता है। और आप इस चीज़ को, अब कई इंटरप्रिटेशन है, लोग कहेंगे ये बंदा असली जोकर है, आर्थर फ्लेक की कहानी से ये इंस्पायर होकर ये आगे जोकर बनेगा। कुछ लोग कहेंगे इसमें कोई इंस्पिरेशन वाली बात नहीं है, बस ये कहानी कुछ और है। हम इसको जोकर समझ रहे थे, लेकिन ये जोकर की कहानी कभी थी ही नहीं। हम सब चाहते थे, जनता चाहती थी, बेसिकली डायरेक्टर ऐसे भी कहना चाह रहे हैं कि सब चाहते थे, जनता चाहती थी देखना कैसे एक पागल आदमी जोकर बनता है। मैंने बताया, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि उस पागल को एहसास हो गया है कि वो पागल है, वो जोकर नहीं है, जोकर जैसी कोई चीज़ नहीं, उसे बनना नहीं है। वो क्यों बने? सिर्फ जनता के चाहने पर उसे नहीं बनना चाहिए। उसने रियलाइज़ किया और दुनिया से चला गया। बकवास एंडिंग मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैं समझता हूँ कि आर्ट इसको करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, लेकिन कोई सेंस नहीं है गाइस। आप डीसी एक फ्रेंचाइज है, आप ऐसे देखिए सिर्फ आर्ट के नाम पर भाई कुछ भी बना दोगे क्या? ऐसे नहीं होता है। इतने लोगों का पैसा है, प्रोड्यूसर का पैसा है, लोग जो देखने जा रहे हैं उनका पैसा बर्बाद। ये मुझे शिकायत रहेगी टॉड फिलिप्स साहब से क्या किया करके। लेडी गागा तो अच्छे अच्छे फिल्मों की लगाना, लेडी गागा से कोई सीखे, अच्छी अच्छी फिल्मों को आकर हिलाकर चली जाती हैं वो। तो अब उनके आप कोई फ़ैन है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन देखिए वो सिंगर कितनी भी अच्छी हो, एक्टर भी अच्छी करती है वो एक्टिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर ज़बरदस्ती वो अपना एक म्यूज़िकल एलिमेंट हर फिल्म में वो ठूसने की कोशिश करती हैं, जो कि हॉलीवुड के हिसाब से वो काम नहीं करता है उस तरह से जैसे हमारे यहाँ की फिल्मों में वो करेगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बकवास फिल्म है। फिल्म के कुछ शॉट और कुछ सीन बहुत सुंदर हैं, आपको देखते रहने का मन करेगा। टॉड फिलिप्स के निर्देशन की तारीफ है, लेकिन टॉड फिलिप्स एज अ राइटर बकवास, बेकार कर दिया। पिछली पूरी फिल्म पर वो कर दिया इन्होंने, मतलब कलंक लगा दिया सेकंड पार्ट बनाकर। बहुत बुरा किया मेरे हिसाब से। तो ये फिल्म आप ओटीटी पर भी मत देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। इतना आपको देखना है तो ओटीटी पर ही देखिए प्लीज़। हरगिज़ पैसा खर्च करके सिनेमा में जाकर इस मूवी को मत देखिए, इस तरह की बकवास मूवीज़ को मत सपोर्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू समझ आई होगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।